लेकिन दूसरा मामला बड़ा गंभीर है। कल मध्य प्रदेश के महू में, जहाँ पर हमारा सेना का वॉर कॉलेज भी है, उससे बहुत दूर नहीं एक इलाके के अंदर के जैसे ही 10 बजे के करीब मैच ख़त्म हुआ है और उसके बाद कुछ लड़के जो थे, युवा नौजवान लोग जो हैं, वो अपना जश्न मनाते हुए मोटरसाइकिल लेकर के निकले। बताया जा रहा है 30-40 बाइक्स थी, मोटरसाइकिल थी, उस पर वो लोग बैठ करके अपना झंडा वंडा हाथ में लिया होंगे और कुछ आतिशबाजी करना चाह रहे थे, वो किया होगा, नारे वारे लगा रहे थे, मतलब टीम की जीत को एंजॉय कर रहे थे। और वो इलाका ऐसा है जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों समाज के लोग जो हैं, उनके घर, मकान, दुकान, मस्जिद, मंदिर सब कुछ है और वहाँ से वो लोग निकल रहे थे। अब जो जानकारी अभी तक आई है कि जब ये जामा मस्जिद के बाहर से निकलने लगे तो आतिशबाजी करने को लेकर, पटाखे चलाने को लेकर विवाद हो गया। अब इसकी शुरुआत किसने की, किसने पहली बार जो है कोई गलत हरकत की, ये अभी पुलिस ने साफ साफ बताया नहीं है। लेकिन इतनी बात आई है कि ये लोग पटाखा चलाना चाह रहे थे और फिर शायद पटाखा चलाने पर ऐतराज़ हुआ और वहीं से मामला बढ़ गया आगे। और ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो पीछे के कुछ 4-5 जो लोग रह गए होंगे, उनको वहाँ मौजूद लोगों ने रोक लिया, उनके साथ मारपीट वगैरह जैसी घटना हुई है और उसके बाद फिर ये जो आगे निकल गए थे, इन लोगों ने उसका जवाब दिया और बात बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि कई दुकानों में आग लगा दी गई, कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गई, कई जगहों पर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। आसपास की सारी पुलिस फोर्स को वहाँ पर बुला देना पड़ा है और उसके बाद जाकर अब मामला वहाँ थोड़ा शांत बताया जा रहा है। हालांकि आज दिन में भी बहुत सारे लोग फिर हिंदू समाज के निकले बाहर और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इस रात की घटना पर पुलिस जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो ये बड़ा शर्मनाक है कि पूरे देश को पूरा देश जिस जश्न में लगा हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जाती है। सर, शर्मनाक भी है, दुखद भी है, दोनों। मैं नहीं समझता। मैं रात को मैच खत्म होने के बाद यहाँ से घूम रहा था इंडिया गेट के सर्किल पर, इतना ज़बरदस्त जश्न यहाँ पर हो रहा था और मैं देख रहा था कि देश भर के भी अलग अलग शहरों में जश्न हो रहा है। अब क्या घटना हुई, किस तरह से वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो दोनों शब्द आपके लिए मैं आपके शब्द में एक और जोड़ दिया, दुखद भी है और शर्मनाक भी है। क्या कारण रहे वो तो पुलिस देखेगी क्या होगा। और महू जो है कैंटोनमेंट वाला इलाका है, कैंट है वो, पुलिस ही नहीं, वहाँ पर आर्मी भी है, तो आर्मी बाद में बुलाई भी गई वहाँ पर रात को। अब कंफर्मेशन नहीं है सर हमारे पास ऐसी, लेकिन ऐसा बताया गया कि आर्मी को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने उसको देखा और बहुत दुखद घटना है। क्यों मैं बार बार ये बात करूँ, जो मौलाना साहब से जहाँ शुरू हुई थी ना, या शमा से शुरू, हम इतने सेंसिटिव हो गए कि हर बात पर रिएक्ट करना हमारा धर्म बन गया। एक ये नया मजहब हमारा बना है कि हमें रिएक्ट करना ही है, किसी न किसी बात पे ना रिएक्ट करें। और उसके बाद आज सुबह जो हुआ है वो भी दुखद है और वो भी शर्मनाक। जब लोग बाहर निकले हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, जो रात को बात कंट्रोल में हो। अनुराग अमिताभ जुड़ रहे हैं सीधे महू से, एक अपडेट दे दें आपको, हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ महू से जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर कॉलीग। अनुराग, पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई थी और कितने उसके बाद मामला कितना बढ़ा, आपको जो पता लगा बताएं। देखिए, शुरुआत पे सबसे पहले तस्वीर आपको मैं एक दिखा देता हूँ। ये टूटी हुई गाड़ी है, ऐसी कम से कम 15 गाड़ियाँ इस पूरे 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको दिखाई देंगी। जली हुई दुकान मैं आपको पहले पीछे ये दिखा देता हूँ, जिस दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ। और अब मैं शुरुआत बताने की आपको कोशिश करता हूँ। दरअसल जैसे ही कल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जीत मिली, महू के कम से कम 200 से 300 लोगों ने एक विजय जुलूस निकाला, जो यहाँ की एक जामा मस्जिद के सामने से होते हुए गुजरा। जब आधे से ज्यादा जुलूस निकल चुका था, पीछे के जो कुछ लोग बचे हुए थे उनसे बहसबाजी हुई, पथराव हुआ और मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि कम से कम 5 से 7 इलाकों में तमाम इस तरीके की दुकानों को जला दिया गया। कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई, मकानों में आग लगाई गई। तोड़फोड़ के निशान इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ दिखाई देंगे। हालात इतने बिगड़े कि 10 से ज्यादा थानों की पुलिस को बुलाया गया, 300 से 400 पुलिसकर्मी आए, जबकि ये महू जो है ये कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी एरिया है। इसके बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा उपद्रव हुआ। क्विक रिस्पॉन्स टीम को बुलाया गया, जिसके बाद लाठीचार्ज और जब अश्रु गैस के गोले छोड़े गए तब जाकर कहीं जो है हालात कंट्रोल में आए। इस वक्त हालात कंट्रोल में है, लेकिन कल जिस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखा, पूरे देश और दुनिया भारत की जीत का जश्न मना रहा था और महू सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा था। तस्वीरें एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की तस्वीरें पूरे इलाके में। और ये सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, इस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और हर तरफ इस तरीके की ईंटें हैं और जो सिल्लियां होती हैं उनको तोड़ कर बकायदा इकट्ठा करके लाया गया था। तो सुनियोजित किस तरीके से ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सिल होता है
उस सिल के टूटे हुए टुकड़े हैं जो यहाँ पर तमाम जगह दिखाई देंगे किस तरीके से ये किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरीके से क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि जिसमें पत्थर और तमाम जो ये सिल तोड़ तोड़ कर लाया गया और जिसके बाद आगजनी की गई। मंदिर पर भी लोगों ने बोला हमला करने की कोशिश की गई। यहाँ पर खड़ी हुई एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी जलाया गया और ये हालात जो है ये लगातार 3 घंटे तक ये उपद्रव चलता रहा, चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो या ये पत्ती बाजार का इलाका हो या इसके साथ जो मार्केट चौक कहा जाता है। क्या हुआ था अगर आप बताना चाहें कल? सर ये सुबह शाम को इंडिया जीता, जुलूस निकल रहा था। जुलूस निकला तो भाई अपनी इंडिया जीती तो अब जुलूस जरूरी थोड़ी कि अब मंदिर के सामने से मत निकालो या मस्जिद के सामने मत निकालो। आदमी ऐसा कहते हैं, पर अपन तो हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अपने को तो उस तरह रहना है कि भाई अपना देश जीता तो अपनी रैली निकल रही है तो अपन एंजॉय करिए। अब आप उसका विरोध करते हैं कि नहीं हमारे इधर से मत निकालिए और फिर उसको जुलूस आप विरोध, चलो ठीक है, पत्थर क्यों मार रहे हैं उनके बेचारों को? पत्थर मारना और फिर उधड़ करना और फिर मंदिरों को भी टारगेट करना, ये गलत बात है, सबसे बड़ी गलत है। ये करीब 11 बजे से स्टार्ट हुआ था सर। अच्छा। तो ये करीब 2:30 बजे तक चलता रहा कंटिन्यूस। और ये घर जिनका है, ये राधे श्याम जी कौशल का घर है, हमारे मोहल्ले का ही है। और ये सामने वाला घर भी उन्हीं का ही है, संतोष जी चौहान का। उनकी एक गाड़ी भी जला दी गई है, कार जो खड़ी थी, एक गाड़ी एक यहाँ पड़ी थी, उनको रुकती 3-4 बाइक यहाँ पर खड़ी थी, वो भी जला दी गई। अच्छा, ये और ये पूरे घर में अभी क्या माहौल है ऊपर? ये बेचारे सब डरे में सहमे में हुए हैं कि जस्ट उनका करीबी घर लगता है मुस्लिम एरिया से।